नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है सर्वेश गौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जानेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, आज इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे यूट्यूब में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो छात्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। इस वीडियो में हम लोग जो है हैज, हैव, हैड का यूज कहाँ होता है इसे जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है किस सब्जेक्ट के साथ रहते हैं। सबसे पहले हम लोग हैज और हैव के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जो हैव होता है, देखिए हैव, तो ये जो होता है आई के साथ, उसके बाद जो होता है वी के साथ, उसके बाद जो होता है दे के साथ, ठीक है ना, और उसके बाद आई, वी, दे, यू, ये चार होते हैं। चारों सब्जेक्ट के साथ लगता है। या फिर अगर कोई प्लूरल आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट अगर आ जाए तो इसके साथ जो है हैव का यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं हैज का यूज कहाँ होता है। देखिए हैज इसी तरीके से जो है ही के साथ होता है, सी के साथ होता है, ठीक है ना, इट के साथ होता है। और या किसी का नाम आ जाए, जैसे कि नाम, जैसे नेम आ जाए, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर तो ये हैव और हैज का कॉम्बिनेशन समझ में आया। अब हम यहाँ जानेंगे कि हैड जो होता है वो किसके साथ लगता है। तो देखिए हैड का जो यूज होता है, हैड का यूज, ये जो हैड होता है इसका जो यूज होता है वो ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है। ऑल सब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट, यानी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ जो है हैड का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अगर सेंटेंस दिया रहता है, जैसे मेरे पास एक गाय है, तो वो लोग बोलते हैं कि सर मेरे की इंग्लिश क्या होती है। वो लोग आई की जगह जो है वो लोग माई का यूज कर देते हैं। तो सिंपल सा आप लोग देख लीजिए, अगर ये आपको जो है एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो देखिए अगर आई के साथ हैव रहेगा तो हो जाएगा मेरे पास है, मेरे पास है। अगर आई के साथ हैड रहेगा तो ये हो जाएगा मेरे पास था। ठीक है, था, थी, थे, जो भी है अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसी तरह अगर वी के साथ हैव रहेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास है, हमारे पास है। अगर ये वी के साथ हैड लग जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास था। ठीक है, अगर यही यू के साथ बात की जाए, यू के साथ हैव लगे तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। और अगर यू के साथ हैड लग जाए तो यहां पर आपका हो जाएगा तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास था। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए, अगर यहाँ पर दे के साथ लग जाए, दे के साथ हैव लग जाए तो उनके पास है, उनके पास है। और यहाँ पर अगर दे के साथ हैड लग जाए तो हो जाएगा आपका उनके पास था, उनके पास था। फिर इसी तरह अगर ही के साथ हैज लग जाए तो उसके पास है। फिर इसी तरह सी के साथ भी हो जाएगा। ही और सी के साथ अगर मान लीजिए ही और सी के साथ अगर हैज लग जाए तो उसके पास है। अगर ही और सी के साथ जो है हैड लग जाए, ठीक है ना, तो हो जाएगा उसके पास था। सॉरी, यहाँ हैड है ना, हाँ। फिर उसके बाद इट हैज, यानी इसके पास है, इसके पास है। और इट हैड का मतलब हो जाएगा क्या, इसके पास
था, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ, जो होता है स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, ठीक है ना, और प्लस होता है ऑब्जेक्ट, जो कि अभी हम लोग जो है नॉन वर्बल सेंटेंसेस को जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई वर्ब ना हो। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है। तो ऐसे में क्या है, मेरे पास की इंग्लिश यहां से उठाएंगे, क्योंकि मेरे पास है आया है, तो यहां लिखेंगे क्या, आई हैव, क्या लिखेंगे, आई हैव, ठीक। अब यहाँ एक कुत्ते की बात की है तो ए लगाएंगे, और डॉग मतलब होता है कुत्ता, ठीक। इसी तरीके से अगर क्या होता कि मेरे पास एक कुत्ता था, अगर मेरे पास एक कुत्ता था होता या थी होता, तो वहां पर आपको जो है आई के साथ हैड लगाना होता। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया है, तुम्हारे पास 2 किताबें थी, 2 किताबें थी, यहाँ पर देखिए थी आया है, तो तुम्हारे पास तो आया और थी भी आया, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास था या थी जो है उसके साथ ही है, यू हैड लगता है ना, तो यहाँ पर लिखोगे आप यू हैड, मतलब तुम्हारे पास थी, और 2 की इंग्लिश होती है 2, और किताबें की इंग्लिश होती है बुक्स, ठीक है ना। उसके बाद आपको लिखना है अगला सेंटेंस जो आपका हो जाएगा, हमारे पास कुछ कपड़े हैं, कुछ कपड़े हैं, तो हमारे पास की इंग्लिश हमारे पास है दिया है, तो हमारे पास यानी वी हैव, ठीक है ना, तो लिखेंगे वी हैव, ठीक है ना, सम क्लॉथ्स। तो यहाँ पर आप या तो क्या कर सकते हो, इसका जो है हैव का यूज किसके साथ, हैज का यूज किसके साथ आप याद कर सकते हो, या आप इसको याद कर सकते हो कि कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इजीली उसको क्या करो, ट्रांसलेट कर सको। जैसे अगर एक सेंटेंस और आता है, उनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, तो यहाँ पर उनके पास है आया है, उनके पास है कि इंग्लिश दे हैव, तो हो जाएगा यहाँ पर दे, ये हो जाएगा हैव। अब बहुत का मेनी, ठीक है ना, और पैसे की इंग्लिश होती है मनी, तो यहाँ मेनी की जगह पर हम अलॉट्स ऑफ लिख देंगे, दे हैव ए लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है ना, तो मेनी यहाँ पर यूज ना करके ए लॉट्स ऑफ मनी यूज कर देंगे। फिर 5th वाला मान लीजिए, गाय से रिलेटेड हम लिख लेते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे गाय की इंग्लिश हो जाएगी द काऊ, क्योंकि इसमें जो है कोई भी प्रोनाउन नहीं यूज किया गया है, डायरेक्ट ये सब्जेक्ट से रिलेट कर दिया है, द काऊ। उसके बाद गाय सिंगुलर है तो यहाँ हैज लगेगा, उसके बाद 4 पैर दिया है यानी 4 legs, द काऊ हैज 4 legs, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों को जो है वो ये 5 एग्जाम्पल के द्वारा यूज ऑफ हैज, हैव, हैड के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आई होप स्टूडेंट्स, अगर कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना डाउट हमें बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियो में आपके डाउट को जो है वो सॉल्व कर सके, या फिर कमेंट बॉक्स में जो है आपके डाउट को हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।